Hello friends, in today's video we are going to discuss what will be the accounting treatment for accumulated reserves and profit or losses। आज का वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीन जगह पर दैट इज एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में इन चारों पांचों चीज़ों की जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो स्टे ट्यून फॉर द वीडियो। आज का वीडियो स्टार्ट होता है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व से। अब क्वेश्चन ये है कि अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स होते क्या हैं। तो हमारे फर्म ने दैट इज पार्टनरशिप फर्म ने जो पिछले कुछ सालों से अपने प्रॉफिट को, अपने खून पसीने की कमाई को बचा कर जमा कर रखा हुआ है, ये सारी जमा करके रखी हुई प्रॉफिट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व्स हैं। ठीक है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी हो सकते हैं, अक्यूमुलेटेड लॉसेस भी हो सकते हैं। कैसे, इसको ऐसे समझिए, मेरा फर्म पिछले 5 साल से पिछले 7 साल से काफी अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। ये सारे प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा वो साइड में रख लेता है, जैसे घर में मम्मियां रखती हैं, कुछ रिजर्व रखने के लिए ताकि वो इमरजेंसी सिचुएशन में काम आ सके। अब इन रिजर्व के साथ क्या करना है, आज के वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। क्या ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स जरूरत है? तो यस, दे आर इन वेरी मच नीड बिकॉज एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तीनों में आपको बैलेंस शीट में सारी चीज दिखाई देने वाली है। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपको दिखाई कहां देगी? तो जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व्स हैं वो आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाई देगी, और जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं दैट इज दीज टू, ये आपको दिखाई देंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो आओ देखते हैं इन सबका ट्रीटमेंट क्या होगा। सबसे पहले वर्कमैन कंपेंसेशन फंड क्या है? वर्कमैन कंपेंसेशन फंड का मतलब है दैट फंड विच आई हैव सेव्ड फॉर माय वर्कमैन। वर्कमैन मीन्स मेरी एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए मैंने अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट इनके कंपेंसेशन देने के लिए बचा के रखा हुआ है, ताकि अगर किसी को कोई, भगवान न करे, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसको एक्सीडेंट में कुछ कंपेंसेशन देने के लिए कंपनी कुछ पावर है। ठीक, तो वर्कमैन कंपेंसेशन बनाई गई है वर्कमैन को इमरजेंसी के समय में कोई कंपेंसेशन देने के लिए, अगर कुछ नुकसान नहीं होता है तब। दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मैंने मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और इस इन्वेस्ट में उतार या चढ़ाव होते रहते हैं। अगर कोई भी उतार चढ़ाव होगा तो मेरे बिजनेस पे इफेक्ट होगा, इसीलिए इस उतार चढ़ाव से बचने के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना के रखा हुआ है। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मुझे जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो जाती है तो उसमें मदद देते हैं। देन जनरल रिजर्व, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो मैंने कुछ सालों से बचा कर रखा हुआ है, मेरे कुछ सालों के प्रॉफिट ये, एंड ये दोनों है लॉसेस। हुआ क्या, मैंने पिछले साल लॉस कमाया था, क्योंकि मैंने पिछले साल लॉस किया था, बट मैंने उस लॉस को राइट ऑफ नहीं किया, मैंने उस लॉस को बचा के रखा कि आगे जब फर्म को प्रॉफिट होगा तो मैं उस लॉस को राइट ऑफ कर दूंगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो कंपनी ने पहले कर ली थी बट उसको राइट ऑफ नहीं कर पाई है। तो आओ देखते हैं इन सारे एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। नंबर 1, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। मान के चलो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपेंसेशन फंड दिया हुआ है 5000 कर देते हैं, थोड़ा बड़ा अमाउंट रखते हैं हम। अब हुआ क्या, इसकी जरूरत कब पड़ेगी? जब भी फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे तब। जब भी फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे होंगे तब देखेंगे क्या आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है क्या। अगर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है तो ये वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अगर आपने किसी वर्कर को नहीं दिया है तो ये पुराने पार्टनर्स अपने में बांट लेंगे। तो इसके 3 केस ले लेते हैं। पहला केस, कोई क्लेम नहीं है, नो क्लेम। दूसरा केस 5000 रुपए का क्लेम है, और तीसरा केस 55,000 रुपीज का क्लेम है। अब नो क्लेम, नो क्लेम के समय में पूरा का पूरा वर्कमैन कंपेंसेशन फंड पार्टनर बांट लेंगे। मान के चलिए ए और बी 2 पार्टनर है, तो इनकी कोई क्लेम नहीं है, केस नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग। कोई क्लेम नहीं होने की वजह से ये पूरा का पूरा वर्कमैन कंपेंसेशन फंड ए और बी बांट लेंगे। कैसे?
एंट्री होगी वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट 50,000 टू एस कैपिटल टू बीज कैपिटल। अमाउंट कितना 1:1 का रेशियो है, तो दैट इज 25,000 एंड 25,000। तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड पुराने पार्टनर को पुराने रेशियो में बांट देंगे अगर कोई क्लेम नहीं है तब। क्लेम दो, केस नंबर 2, क्लेम 5,000 रुपए का है। कोई वर्कमैन घायल हो गया था और घायल होने की वजह से उसे 5,000 रुपए देने पड़ गए। अब ये 5,000 रुपए देने पड़े हैं, तो इसके साथ क्या करना है, इसके साथ सेम एंट्री रहेगी, कोई चेंजेस नहीं रहेगी। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट 50,000 टू एस कैपिटल 25,000 नहीं रहेंगे यहां पर, टू वर्कमैन अकाउंट, ये हो जाएगा 5,000 का क्लेम है और बाकी बचा 45,000, दोनों आधा आधा बांट लेंगे, दैट इज 22,500। तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अगर क्लेम है 5,000 रुपए का, तो 50,000 में से 5,000 वर्कमैन को दे देंगे, ठीक है। देन एस कैपिटल जो 45,000 बचे हैं वो ये दोनों बांट लेंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। अब नेक्स्ट, अब अगर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 55,000 रुपीज है, दैट इज मेरे अकाउंट से ज्यादा, तब क्या करेंगे, तब वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट 50,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू वर्कमैन अकाउंट 55,000। और यहाँ क्या किया हम लोगों ने, हमारे अकाउंट में सिर्फ 50,000 रुपए थे, जबकि क्लेम 55,000 का आ गया, तो वर्कमैन कंपेंसेशन से पूरा 55,000 उठा लीजिए। एक नया अकाउंट है, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्या है, अगले वीडियोस में देखेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट का इस्तेमाल कीजिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यूएट करने के लिए 5,000, और सारा का सारा पैसा अपने वर्कर्स को बांट दीजिए। तो दैट वाज ऑल अबाउट वर्कमैन कंपेंसेशन का फंड का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। नंबर 1 नो क्लेम, नंबर 2 शॉर्टर क्लेम, एंड नंबर 3 हायर क्लेम। तो हायर क्लेम में रीवैल्यूएशन अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये था वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। अब करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मैंने संभाल के रखा हुआ है ताकि अगर मेरे इन्वेस्टमेंट के मार्केट वैल्यू में कोई उतार चढ़ाव आएगी तो इसको मैं यूज कर सकूं। कैसे, मान के चलो मेरे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 5,000 है और मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1 लाख है। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1 लाख रुपीज है, 5,000 है। फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, डेथ हुआ, फॉर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन होते ही मार्केट वैल्यू जो थी इसकी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, ये 1 लाख का 1 लाख ही है। बच्चों ये जो पूरा 5,000 रुपया है, ये पूरा 5,000 पुराने पार्टनर्स को बांट देंगे, जैसे वर्कमैन कंपेंसेशन फंड बांटते थे। कैसे करेंगे इसको, इसकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीज कैपिटल। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीज कैपिटल। इसका अमाउंट है 5,000, इसका अमाउंट है 2,500 और इसका अमाउंट है 2,500। ये तब होगा जब इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। दूसरा, मान के चलो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1 लाख था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 5,000 है, और जिस दिन फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 97,000 हो गया। समस्या ये है कि इन्वेस्टमेंट कम हो गई, तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हो गई तो आपको इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट डालना होगा। कैसे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट पूरा 5,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना कम है, 3,000 कम है, तो इन्वेस्टमेंट को 3,000 दे दो, कितना बचा 2,000, तो दोनों पार्टनर्स को बांट दो, टू एस कैपिटल टू बीज कैपिटल, 1,000 1,000, 5,000 3,000 1,000 1,000, तो 5,000 डेबिट साइड, 5,000 क्रेडिट साइड। ये तब होगा जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। आओ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और कम कर देते हैं, 5,000 तक तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 5,000 के बाद क्या, मान के चलो इसकी वैल्यू हो गई है
92,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 92,000 हो गई है। अब क्या करेंगे आप? अब आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में सिर्फ 5,000 है, और कितने चाहिए? और चाहिए 3,000। तो वो जो 3,000 रुपए हैं वो कहां से लाएंगे? वो लाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3,000 टू इन्वेस्टमेंट। ए और बी को कुछ बेचारे ले नहीं पाएंगे, है ना, ए और बी को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 8,000। इसमें समस्या क्या होगी? क्योंकि ए और बी को इन्वेस्टमेंट की जो कम हुई वैल्यू घर से भरनी पड़ी है, तो ये लॉस का जो पार्ट है ए और बी अपने कैपिटल अकाउंट से भरेंगे। कैसे? जब भी आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना होगा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से मैंने 3,000 रुपए दिए हैं, इसके वजह से रीवैल्यूएशन लॉस होगा, और उस रीवैल्यूएशन लॉस को आपको दोनों पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना होगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अगर कोई क्लेम नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांट देंगे। बट अगर क्लेम है, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है, तब आपको ये सारी झंझट करनी पड़ सकती है। देन नेक्स्ट, अब ये सारे बहुत आसान है। जैसे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व के साथ आपको कुछ नहीं करना है। जनरल रिजर्व जैसे ही दिखे वैसे ही बांट दीजिए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, आधा आधा। जनरल रिजर्व अकाउंट में 10,000 रुपए है तो इसकी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, मान के चलो 10,000 रुपए है, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल 5,000 5,000। जनरल रिजर्व जब भी दिखे वो पूरा का पूरा बांट देंगे, क्योंकि उसमें कोई कंपेंसेशन, कोई क्लेम मांगने नहीं जा रहा है। जनरल रिजर्व पूरा बांटने के लिए है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, ये क्या है? जब कभी भी आपको सम्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड दिखाई दे तो समझ जाना वो क्रेडिट बैलेंस है, और इस क्रेडिट बैलेंस को भी इसी की तरह बांट देना है। दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ठीक है, अब लॉसेस की बात करते हैं। अगर प्रॉफिट बांटोगे तो लॉस भी तो बांटने होंगे, क्योंकि सुख के साथी हो तो दुख के भी साथी हो। आओ दुख बांटते हैं, कम बांटते हैं। तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस है, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे? मान के चलो लॉस हुआ है 10,000 रुपए का, ए का आधा शेयर, बी का आधा शेयर, ए 5,000 बी 5,000 भरेगा, तो एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये लॉस है। यहाँ चाहो तो लिख सकते हो लॉस, 10,000 रुपए लॉस है, क्रेडिट साइड में 5,000 इससे लेंगे, 5,000 इससे लेंगे। एंड लास्ट डेफर्ड रेवेन्यू के साथ भी सेम वही करना है। मान लो प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो दैट वाज ऑल अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स एंड लॉसेस। एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, ये तीनों जगह पर आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, और ये किसी ना किसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे रहेंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में 8 मार्कर क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो आगे वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं।